मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद से आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला विषय के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन कक्षा में अभी तक हम बोधकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बोधकालीन या अजंता गुफाओं की सभी गुफाओं के बारे में, उनके चित्रों के बारे में, उनके रंग विधान के बारे में, गुफाओं के प्रकार के बारे में आदि चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। विशेषकर चित्रों के बारे में हमने पढ़ा, किस किस प्रकार के कितने सुंदर यहाँ चित्र बने हुए थे। और यह वो जो चित्र है बोधिसत्व पद्मपाणि, यह इसका एक मतलब पहचान है। अजंता गुफाओं का जब भी आप कहीं नेट पे भी सर्च करेंगे, किताबों में भी सर्च करेंगे, तो इस चित्र के बिना अजंता गुफाओं का परिचय आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब आज हम पढ़ेंगे अजंता के चित्रों की विशेषताएं। बहुत ही महत्व का टॉपिक है ये, इसलिए आप थोड़े ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, जब भी कोई चित्र बनता है तो उस चित्र की एक खासियत होती है। जिस प्रकार से कोई व्यंजन बनता है घर में, कोई पकवान बनता है, तो उस पकवान की खुशबू होती है, उस पकवान की कोई विशेष प्रकार का स्वाद होता है, उसकी खूबसूरती होती है, उसमें पड़ने वाले मसालों का संयोजन होता है, जिसके कारण वह आपके सामने आता है। आप उसका आनंद देखकर भी लेते हैं और उसका आनंद जीभ से ग्रहण करके भी लेते हैं। और उसमें ये जो आनंद मिल रहा है आपको, वह आनंद उस पकवान की विशेषताओं के कारण मिल रहा है। तो जब हम चित्र को देखते हैं, इसी प्रकार जब हम चित्र को देखते हैं तो चित्र का जो आनंद है, अगर हमें चित्र की विशेषताएं पता हों, चित्र में क्या अच्छी बातें हैं शामिल की गई हैं, अगर उनका हमें अच्छे से पता हो, तो हम उसका आनंद और अधिक ले पाएंगे। अगर हम, क्या होता है, विशेषताओं से हम फैमिलियर हो जाते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा करीब से जान पाते हैं, उस चित्र के बारे में महसूस कर पाते हैं, तो वह चित्र हमें अच्छे से समझ आता है। तो इस टॉपिक में हम आपको अजंता के चित्रों की कुछ खास बातों के बारे में बताने वाले हैं। मैंने कुछ यहाँ 8 विशेषताएं आपके सामने रखी हैं, और ये केवल 8 नहीं हैं, ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा होने ही भी चाहिए, पर मैं केवल 8 विशेषताओं को ही यहाँ शामिल कर रहा हूँ। पहली जो विशेषता है वह है रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व। प्रभुत्व, मालिकाना हक, वह भी कैसा, असाधारण। और किन का, रेखाओं का, रंगों का नहीं, रेखाओं का। ये कैसे, क्यों, पढ़ेंगे हम आगे। नारी चित्रण में चरम उपलब्धि, आपने देखा होगा, जितने भी मैंने अभी चैप्टर्स पढ़ाए, जितने भी इसमें मैंने आपको गुफा या चित्रों के बारे में बताया है, उसमें नारी चित्रण आपने देखा होगा, वो विशेष सुंदर लगे होंगे। पुरुष आकृतियों से ज़्यादा सुंदर नारी आकृतियाँ लगी होंगी, क्योंकि उन पे आभूषण वगैरह भी ज़्यादा हैं, और भी कई कारण हैं, वह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। विषय वैविध्य, विषय की विविधता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार के चित्र बन रहे हैं, चलो धार्मिक है तो धार्मिक ही धार्मिक बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। जानवर हैं तो जानवर के ही चित्र बन रहे हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य के बन रहे हैं, मतलब सभी प्रकार के विषय। ऐसा लगता है कि पूरे संसार के सभी प्राणी यहाँ पर आ गए हैं, सभी प्रकार के चित्र, सभी प्रकार की बातें इसमें इन गुफाओं में शामिल कर ली गई हैं। रंग विधान, रंग विधान, रंग विधानों का आनंद जब और अधिक आएगा, तब आप इन चित्रों को 1500 साल पुराना
समझ कर देखेंगे तो यह भी अचंभित करने वाला है। केश विन्यास, बालों की सज्जा, केश सज्जा। अजंता की स्त्रियों की केश सज्जा से आज के आधुनिक जगत की स्त्रियां भी प्रेरणा लेती हैं। अगर हम तुलना करें तो ऐसा लगता है कि उस समय का फैशन, उस समय की ये केश सज्जा, हेयर स्टाइल आज से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। छठा टॉपिक, आलेखन, डिजाइन। आलेखन से मतलब है कि खाली जगह जो होती है हम उसे खाली ही रहने दें तो फिर उसमें सुंदरता नहीं होती। उस खाली जगह को भरा जाए, किस प्रकार से भरा जाए, क्या अंकित किया जाए कि जो मेन बात है उस मेन बात को वो और सुंदर कर दे। तो उस खाली जगह में कुछ कमल पुष्प वगैरह, फूल पत्तियाँ या जीव जंतु बना दिए जाते हैं, लताएं बना दी जाती हैं, तो वह और सुंदर हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के आलेखन, एक प्रकार के नहीं है, विभिन्न प्रकार के, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। भवन, उस समय के भवन तो हमारे सामने अभी उपलब्ध हैं नहीं, हालांकि बाद में खोज हो चुकी है और उपलब्ध हो चुके हैं, पर इन चित्रों को देखकर भी आप समझ पाएंगे कि उस समय की भवन निर्माण कला कितनी उच्च कोटि की थी। अंतिम यहाँ पर मुकुट और वस्त्राभूषण। आपको बोधिस्तूप, पद्म पानी का चित्र, अवलोकितेश्वर बोधिस्तूप का चित्र थोड़ा याद होगा, स्मरण होगा। तो उनके मुकुट के बारे में मैंने उस समय भी कहा था कि बहुत ही अधिक अलंकृत हैं वो। वस्त्र और आभूषण, आभूषणों की तो बात ही क्या की जाए, सभी प्रकार के आभूषण हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, नख से लेकर सिक तक, सभी प्रकार के आभूषणों का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बारी बारी। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, अगर कुछ बच्चे मिस कर जाएं कहीं कोई टॉपिक, किसी विशेषता को, तो ये इस वाली बात में आप एक साथ सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें और अधिक बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखें, रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व। ये पहली लाइन लिखी है मैंने कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। हमारी चित्रकला वास्तव में रेखा प्रधान है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे थे, उसमें भी रेखाएं अधिक थी और रंग नाम मात्र के थे। ये अजंता गुफा के चित्र भी रंग केवल 5-6 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है, परंतु रेखा जितनी प्रकार की होती है, मोटी पतली, आड़ी टेढ़ी, तिरछी, कोमल, गति, कठोर, मोटी पतली, जो भी प्रकार की रेखाएं होती, सभी प्रकार की रेखाओं का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और इतनी लयात्मक, इतनी घुमावदार रेखाओं का प्रयोग हुआ है कि हम कलाकार की कलाई के बारे में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते कि उसने किस प्रकार इन रेखाओं को घुमा के, केवल सिर्फ रेखाओं के द्वारा ही। आपने वो, मैंने गुफा संख्या 1 में एक सांडों की लड़ाई का एक चित्र दिखाया था, उसमें किस प्रकार से 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं और वो सांडों की में जो गति है, उनके आकार में जो गति दिख रही है, वो चित्रकार ने उसके पैरों को या उसकी पूंछ को घुमा के बना दिया गया है। तो उसी से वो बल, उन सांडों का, बैलों का जो बल है वो दर्शक को महसूस हो जाता है। तो ये खास बात है। अगला टॉपिक, अगली बात, चित्र में रेखा को आवश्यकता अनुसार कोमल, कठोर, पतला या मोटा बना दिया गया है। गुफा संख्या 1 के चित्र पद्म पानी बोधिस्तूप के मुख की बोहें चित्रकार ने एक ही रेखा से बना दी है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बोधिस्तूप पद्म पानी की जो बोहें हैं, जो आईब्रो है, वह ऐसा लग रहा है कि बाईं ओर से शुरू होकर दाईं वाली बोहें को बिना कलम उठाए बना दिया गया है, एक ही रेखा से बना दिया गया है। तो यह चित्रकार की रेखाओं पे पकड़ को दर्शाता है कि वह कैसे एक ही स्ट्रोक में, एक ही ब्रश के वार में बहुत सुंदर आकृतियाँ बना देता था।
इसके हाथों की अंगुली देखिए, कंधों की गोलाई देखिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि चित्रकार देखिए सिर्फ अंगूठे और तर्जनी उंगली से इसको पकड़ रखा है फूल को, और बाकी उंगलियां किस प्रकार से घूम गई हैं। तो यह रेखाओं के कारण ही संभव है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आप समझ पाएँ रेखाओं के महत्व को, कि कैसे ये रेखाएं सभी चित्रों में विद्यमान हैं और इन्हीं के कारण अजंता गुफाओं की ख्याति विश्व में इतनी अधिक है। तो अभी हमने रेखाओं के असाधारण प्रभुत्व के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम नारी चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे एक दो बार और देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।